अगर पूछा जाए यूरोप का पहला वाद कौन है या उसका जन्म कब हुआ है, ये यही है नवशास्त्रीयतावाद, नियो क्लासिज्म इसको हिंदी में बोलते हैं, न्यू क्लासिज्म। कभी कभी ये 1785 को लिख देता है 18वीं सदी, यानी कि पहले वाद का जन्म हुआ 18वीं सदी। कहाँ हुआ है? फ्रांस में। इसमें कुछ बातें याद रखनी है बस। पहला, ये आया क्यों? आया इसलिए कि बारोक कला और राकोको कला जो चल रही थी उसके विरोध में इस वाद को लाया गया, या इस व्यक्ति ने, पिकलमैन ने लाया इसको। कहने का मतलब ऐसे सीधा बारोक कला और राकोको कला का विरोध किया गया है। फ्रांस में इसका जन्म हुआ, इसके बाद इटली, रोम, इंग्लैंड में इसका विकास हुआ, यानी कि ये फैला, इसका विस्तार हुआ। इसका जो विषय है, विषय क्या है? ग्रीक पुराण और रोमन कथा, यानी कि फ्रांस में या उस समय के यूरोप में जो शास्त्र प्रचलित थे, जो कहानियां, ऐतिहासिक घटनाएं, उनको विषय बना के क्या किया गया है? चित्रित किया गया है। अगला पॉइंट ये है, नवशास्त्रीयतावाद में चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला का विकास हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा इस वाद का प्रभाव चित्रकला पे पड़ा था, यानी कि नवशास्त्रीयतावाद के अंतर्गत चित्रकला का सबसे ज्यादा विकास हुआ था। अगला है, पिकलमैन एक व्यक्ति था, इसके सिद्धांत के आधार पर इस वाद के चित्र को बनाया गया है। यहाँ पे आते हैं कलाकार कौन कौन से हैं तो ढेर सारे, करीब 10-12 कलाकार हैं। पढ़ना क्या है? जैसे जाक दाविड यहाँ का प्रमुख कलाकार है, और जैन ग्रास अग्र है, भीगी लिरबन है, फ्लैक्समैन ये मूर्तिकार है। ये एक बार मुझे मिला था। अगर बस इतना याद रखिएगा कि इस वाद में इतने कलाकार हैं। कभी कभी अलग करने के लिए देता है ना, कौन सा इसमें इस वाद का नहीं है। अगर ऐसे प्रश्न आता है तो याद रहेगा तो आप निकाल लेंगे। ये नवशास्त्रीयवाद के कलाकार है, ये रोमांसवाद के हैं, ठीक है, ये प्रभाववाद के हैं, ये नव प्रभाववाद के, ये घनवाद के हैं। तो ऐसे प्रश्न आसानी से हल हो जाएंगे अगर याद रहेगा तो। आया नहीं है, आता सिर्फ यही से प्रश्न है। एक बार अग्र से भी आया था प्रश्न, लेकिन क्या है कि पकड़ने के लिए आपको आसानी हो जाएगी। हाँ, ये नवशास्त्रीयवादी कलाकार है, यानी कि ये रोमांसवादी कलाकार है। अगर इसमें मिक्स होता है तो आप ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं, अलग कर सकते हैं। क्लियर है ना?